तुझे जो था रिजल्ट आया भी रात में नींद आ गई? मन पल्ले बेरोत हो गया, छोरी कीम ना कि बड़ो काम करेगी। लेट आई पर आ गई थी बात से। तो सिर्फ पढ़ाई हुई एग्ज़ाम को ना निकले, आप थाने पूरी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़े। और मेरा ये मानना भी है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हर जगह होता है, गलत चक्कर में पड़ जाते हैं। अपने देसी कहावत है, पहले बता दिया करें कि पूत के पाँव तो पालने में नजर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरी अपनी बच्ची ने ये सफलता प्राप्त की है। छुट्टी सैंक्शन कराना जोर को नहीं आओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टी सैंक्शन कराने में जोर नहीं आएगा। जिद्द किस चीज़ की? सिर्फ पढ़ाई की। आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपन लालच बोल सका है? हाँ, ये लालच ही है। शेखावाटी की कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए टिंकरले लेकर आया है कोडिंग कंपटीशन, वो भी 4 दिन के फ्री समर कैंप के साथ। अभी डाउनलोड करें लेट्स टिंकर ऐप और जीते 1 लाख रुपए तक के इनाम। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। राम राम जी जलको झुंझुनू का सगला दर्शकांना उनको प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आदफा पहुंचा हाँ झुंझुनू का सालम का बास गांव में जगह ग्राम पंचायत लागा है बड़सरी का बास और तहसील लागा है सूरजगढ़। निशा फोगाट जी जगह यूपीएससी के अंदर 504वीं रैंक में प्राप्त करी ही। तो बस आप बातचीत करांगा कि बाको जहाँ सफर कितनों को कितने के बाद मेहनत करियो और किस हिसाब से मेहनत करी, परिवार को कितनों के सहयोग रही हो, सारी बातचीत बस आप करांगा, वीडियो मन तक बना रही हो। एक चीज़ है मैं और बता दूं कि अपने शेखावाटी के अंदर कोडिंग कंपटीशन चल रहा है 4 दिन का फ्री कैंप के साथ में। तो अगर थे पार्टिसिपेट करना चाहो तो अभी डाउनलोड कर लो टिंकरली अपना है। और ये जो कंपटीशन है वो 6ठी से लेगी 12वीं क्लास तक के बच्चा के लिए है। और साथ में टिंकरली अपना डाउनलोड करने के बाद में थे 1 लाख रुपये तक का इनाम भी जीत सको। राम राम जी। राम राम। तो सबसे पहले सवाल तुम्हारा ये रहो कि जब थाने रिजल्ट को पतो लाग्यो कि भाई आपने 504वीं रैंक है, के थारो पहलो थोड़ा दिमाग के अंदर क्या है? थोड़ी खुशी थोड़ी परेशानी दोनों ही था। कि खुशी थी कि हाँ मैं लिस्ट में नाम आ गो, लेकिन थोड़ी परेशानी यह थी कि जो पेपर देना है रैंक इम्प्रूव करनी है। तो मतलब जैसे सपनों पहले से आईएएस को है फिर आईपीएस को? सपना आईएएस को है। मतलब दोबारा एग्जाम देनी चीज़ के लिए? हाँ, दोबारा एग्ज़ाम देनी है। तो आप देखा कि कड़े न कड़े अपने जगह देश की जगह जनता है जगह बचियाँ ही बाकी देखो कोई 90% भी आ जाए तो बाकी रह कि कुछ परसेंट और भी आ सकें। जाए एक मजाक भी करा करें कई बार कि एक बच्चे का 99% आया, बोले कि भाई इस चीज़ की 99% की खुशी है फिर गम है। तो बोले कि 1% मेरा कम आया भी जिसको तकलीफ है, तो बोले कि 99% में 3 छोरा जगह पास हो जाता। यही मन लगे कोई कड़े कड़े वजह है कि इतना बढ़िया रिजल्ट आपने देश की बच्चे ले पा रही हैं। जहाँ थारो जो सफ़र है वो कितनों की मुश्किल रही हो, कैसे क्या तैयारी करी थी? मुश्किल तो थोड़ी रही है, सिलेबस इतना बड़ा हुआ है, पर मैनेज कर सके हैं अगर आप कंसिस्टेंटली काम करें और अपनी पढ़ाई करता रहें रेगुलरली। तो आप बात करें कि सिर्फ पढ़ाई ही कमा इंपॉर्टेंट हो या फिर पढ़ाई के अलावा किस चीज़ है कि ज़रूरी होगी? जहाँ पढ़ाई तो हर बच्चा करें, कई लोग जाएँ कि 10-10 घंटा पढ़ी, कई बच्चा जाए कि 6 घंटा पढ़ के कुछ एग्जाम क्लियर कर ली। तो के एक अंतर हुआ है कि एक फ़र्क हुआ है कि जिस भी वजह से आपका कोई एग्जाम न क्रैक कर लें? एग्ज़ाम में 3 स्टेज हुए, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, पर्सनालिटी टेस्ट हुआ। तो सिर्फ पढ़ाई हुई एग्ज़ाम को ना निकले, आप थाने पूरी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़े। तो उसके लिए हर चीज़ पर ध्यान देना पड़े, खेलना कूदना पर, जो आपको हॉबी है उसको करने पे, सब कुछ करना पड़ता है साथ। तो रिजल्ट को जाए थाने बेरो पड़े सबसे पहले थे किन बताई? सबसे पहले मैं पापा ने फ़ोन करी, मम्मी तो मेरे साथ ही बैठा था, पापा ड्यूटी पर था तो पापा ने फ़ोन करे। तो जाए पापा का पहला शब्द की आदत बेरो पड़ो? पापा बोले कि बढ़िया रिजल्ट है, टेंशन मत ले तू। तो जाए जब था रिजल्ट आया भी रात में नींद आ गई? लेट आई पर आ गई थी बात से। मतलब के विचार हर जगह दिमाग के अंदर चल रहा है कि भाई आईपीएस बनगा तो यहाँ सेवा करांगा यहाँ करांगा, के दिमाग में तारा विचार के चल रहा है दिमाग? मेरा यही विचार है कि जो भी मेरा ड्यूटी देंगे वह मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ निभाऊंगी, ईमानदारी हूँ काम करूँगी देश के लिए। एक बात क्या होगी आप कई बार देखा कि कोई बच्चों ज़्यादा आर्मी के अंदर लगा या फिर जहाँ थे आईपीएस बनया हो, तो एक बार 2 चीज़ें रहें कि कुछ जहाँ आप बात करें कि पिस्सा के लिए, रुतबा के लिए, बस सब चीज़ों के लिए भी चीज़ें ज्वाइन करी और कुछ लोग भी ज्वाइन करी देश सेवा के लिए। तो थारो प्रायोरिटी क्या रहेगी के अंदर? मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट पे वुमेन एम्पावरमेंट है एंड सेकंड पे एजुकेशन है। मेरे को देश को सर्व करना है, इसीलिए मैंने ये सर्विसेज ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। तो क्या लगा कि जहाँ थे देश ने के हिसाब से सेवा देश को? मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी कर सकूँ वो करूँगी और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ पूरी ईमानदारी हूँ निभाऊंगी। तो मुझे लगा कि मैं कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल कर पाऊँगी। बिल्कुल। जहाँ थे लगभग कितनी साल तक की आईएएस की तैयारी करी? मैं कॉलेज पास आउट हुई थी 2019 में, उसके बाद तैयारी शुरू करी थी। 20 में पहले अटैम्प्ट दियो तो पर मेंस को नहीं हुए हूँ, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो जहाँ थाने पहले से विश्वास होगा कि भाई अब की बार तो आपने नंबर आ ही जाओगे श्योर? हाँ, रैंक को ना बेरत होगी कितनी आओगी, पर कितना मान रहा है रैंक ईमानदारी से?
सोचो कौन तो मैं सोची थी कि शायद थोड़ी इससे अच्छी होगी, पर थोड़ा ऑप्शनल में नंबर कम था, लिए रैंक थोड़ी ज़्यादा आई। अब ये चीज़ बताओ कि जाए के पीछे मेहनत तो है, ये साथ में किस्मत ने कितनों के मानो दे। किस्मत है, कुछ फैक्टर मन लगे कि किमिन किमी तो होगी किस्मत भी, पर मेहनत पर ज़्यादा डिपेंड करे रिजल्ट। आप अगर परसेंटेज लेके चलना कि किस्मत और मेहनत तो भी कितना कहते होगा दे, कितने परसेंट आपने मेहनत चाहिए और कितना परसेंट किस्मत चाहिए आपने? 99% मेहनत चाहिए, 1% किस्मत भी चाहिए। तो जाए थे दिन में एक दिन के अंदर जाए थे आप बात करें कि औसतन कितनी की पढ़ाई कराया करता? मैं एक टाइम टेबल बना रखो तो कि मैंने आज दिन में इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं वही हिसाब कराया करती, चाहे वह 8 घंटा में हो चाहे वह 7 घंटा में हो। तैयारी थे खड़े रह के करी? मैं दिल्ली रह के करी। तो जाए कोई कोचिंग वगैरह भी करी या फिर जाए थे घर पर मतलब इंडिविजुअली करी? कोचिंग मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी जब करी थी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करी। एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थारो जो सफ़र हो कॉलेज से लेके IPS बनने तक, एक अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग परिवार में थारन किसे मिलो? मेरे पूरे परिवार ने सहयोग करे मेरे पूरी जर्नी में, लेकिन मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। वही मेरे साथ रहती थी घर में, हमेशा मुझको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उसी टाइम अवेलेबल कराती थी। ऑल्दो पूरी फैमिली का ही सपोर्ट हमेशा रहा है। एक सवाल जहाँ पर बात करें कि बच्चा के लिए जो सबसे मुश्किल सवाल हो वो यो है कि मम्मी अच्छी लगे पापा? दोनों ही अच्छा लगा, हम चूज थोड़ी ना कर सके हैं। आगे जाए माता जी से भी पापा बातचीत करांगा कि बन जाए कि कितनों के कुछ बलिदान करो या फिर कितनी बना एक ऊपर मेहनत करी। तो अभी अपने साथ में निशा जी का पिताजी ही बस बातचीत कर लिया। हाँ राम राम जी। राम राम साहब। तो जाए ठीक है काम करो। मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी कराया करूँ। आप जाए बात करा कि आज से कुछ साल पहले आई हिसाब से रिया करते हो कि जाए कहानी मेरे याद आवा है IAS में सिलेक्शन होगा भी को, और बीघा बाद में जाए कि यहाँ प्रोग्राम हो रहे हो डीजे वगैरह बाज रहा, तो कोई गांव का आदमी पूछे बोले कहीं डीजे बाज रहे, बोले IAS बन को बच्चों। तो बोले हाँ ठीक है IAS भी ठीक है, थोड़ा और पढ़ ले तो बोले थानेदार बन जातो। तो गांव में आजकल आज भी ये माहौल है कि थानेदार जो है वो मांग लिए सबसे बड़ो है। तो और जो को फर्क है यो आप बात करें जाए थे भी जॉब करो पढ़े लिखा हो भी से आप थोड़ा सो थारो आन कितनों के सहयोग मिलो कि बेटा के हिसाब से पढ़ना चाहिए, के हिसाब से अपन तैयारी करनी चाहिए और क्या चीज़ रहनी चाहिए? देखो एक छोटे सा गांव है हमारा सालिम का वास। यहाँ से जब हम गए थे आज से करीबन 27 साल पहले, जब दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था, हमें भी नहीं पता था कि UPSC क्या होता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है वो, क्या एक ग्रामीण बच्चा भी कर सकता है क्या। जब वहाँ गए, वहाँ के मेरे साथी बैठे हुए भी हैं यहाँ पास में ही, उन्होंने भी गाइड किया मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाओ। उनका काफ़ी सहयोग रहा और बच्चों को पढ़ाया। निशा जी जगह हैं थारा ज़्यादा नज़दीक हैं फिर आगे मम्मी के? देखो हर बच्चे को पेरेंट्स बराबर ही प्यार करते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, और मेरा ये मानना भी है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब मैं बात करा कि UPSC क्लियर करने के लिए बच्चन तो मेहनत करनी पड़े, साथ में जाए माता पिता ने किस चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़े? देखो माता पिता को, माता अगर गृहिणी है तो वो घर पर रह के उसका ध्यान रखे, और पिताजी का तो ये है कि भाई वो ड्यूटी किसी भी प्रकार की कर रहा है तो उसको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, किसी कोचिंग की सहायता की, कुछ पूछ के आना है, तो इस मामले में उसको सहायता करनी चाहिए पूरी। बात करें कि एक माँ जाए कि कई बार तैयारी करने के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए ही, तो जाए कई बार माँ बाप सोचेंगे भाई इतना पैसा अपना कौन ही, तो कई बार जाए कि बच्चों वह भी एक पीछे वजह रहे कि वो इस चीज़ की तैयारी कौन कर सके। तो जहाँ थारो भी चीज़ के लिए क्या संदेश है लोगों के लिए कि अगर आपने लगे कि आप में कुछ काबिलियत है तो बाकी के हिसाब से मदद करनी चाहिए? देखो पैसे का मामला ऐसा है, मैं भी एक छोटी सी नौकरी करता था वहाँ पे, सिपाही रैंक पे पुलिस में भर्ती हुआ, लेकिन मेरे पड़ोस के लोग इतने अच्छे हैं कि जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको इन्होंने मेरे को भी ये बताया कि भाई किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए आपको, जैसे किसी की कोई फीस भरनी है, कुछ और करना है, नोट्स चलाने हैं, तो मेरा पड़ोसियों का भी काफ़ी सहयोग रहा है इसमें, तो इन्होंने कभी भी ये बात आने नहीं दी। और मेरा ये कहना भी है कि अगर कोई प्रतिभा झलक रही है किसी में बच्चे में कि भाई ये कुछ कर सकता है, तो उसकी हो सके इतनी पड़ोस में रहने वाले, अड़ोस पड़ोस में, ज़िले में, गांव में उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब जाए भाई आज थे क्या चीज़ पढ़ी, क्या के बारे में पढ़ी थे, या आज चीज़ याद कर ली जाए मैं पूछूंगा इस हिसाब से कभी पूछोगे उनकी बात से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बच्चे को खुद ही तैयारी करनी पड़ती है। हर पेरेंट्स इतना एजुकेटेड नहीं होता कि उस टोटल बातों को ही पूछे। जहाँ अभी निशा जी का पिताजी बात करी कि पड़ोसी को भी पूरा सहयोग रहा है, यह बात बिल्कुल सही है कि आप कोई दूसरे शहर में रहा तो आपने जो पड़ोसी है वो ही अपना परिवार है, परिवार से बढ़ गया, क्योंकि कोई भी जब कोई चीज़ हुआ है तो परिवार भी को बाद में पूछा है, पहले पड़ोसी भी का सबसे नज़दीक रहे तो को पूरा सहयोग रहा है। तो जहाँ पास आप बातचीत कर लिया कि
पड़ोसी जाए थे हो तो थारो जाए के अंदर कितनों के सहयोग रगतो जाए कई बार ये मौजूद नहीं भी होता तो कितनी के जाए के हिसाब से मदद करता था। हम एक दूसरे के हमेशा सुख दुख में काम आते हैं। बात करें कि निशा जी के इतनी बढ़िया रैंक आई है आईपीएस में सिलेक्शन वहाँ हुआ है तो पड़ोसी होने का नाता जाए थाने कितनी की खुशी हुई है? मैं समझता हूँ जितना इस गांव के लोगों को खुशी नहीं मिली उससे ज़्यादा हमारे विकास नगर का जो जनता है, लोग हैं, आप देखिए यहाँ विकास नगर से भी 8-10 लोग आए हुए हैं, उनको ज़्यादा खुशी है क्योंकि इस बच्ची को पलते बढ़ते जन्म यहाँ हुआ, छोटे क्लास में यहाँ पढ़े, लेकिन इसको फलते फूलते हमने अपने आँखों के सामने देखा है। और ये सुखद वाकया है मेरे साथ कि ये छैलू जी के एक फ्रेंड है जो कि मेरे कॉमन फ्रेंड है, इन्हीं की वजह से, सुरेंद्र जी उनका नाम है, वो भी दिल्ली पुलिस में है। और झुंझुनू वेलफेयर एसोसिएशन नाम करके दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस के एक एसोसिएशन है, उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, उनको पता था कि मैं विजय जी का फ्रेंड हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके बताया। विजय जी ने नहीं बताया था। मेरा टेलीफोन पे झगड़ा भी हुआ दोनों भाई का थोड़ी देर के लिए कि पहले क्यों नहीं बताई, और उन्होंने मुझे बताया। तो खुशी आप देखिए, मैंने, वो भी झुंझुनू के रहने वाले हैं, इनका नंबर नहीं था उनके पास, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोटो भेजा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ से ज़्यादा विकास नगर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ के लोगों में खुशी की लहर है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो थे भी जाए बड़े दिल्ली रिया करता के आगे करने। हाँ, मैं भी दिल्ली रहा करो आगे करने, मैं भी पुलिस में हूँ और ये बच्ची दिल्ली रह कर हमारे करने। तो जो थाना जी के बारे में बेरो पड़ेगा कि बच्चे को सिलेक्शन होगा तो थारे ही चेहरे की मुस्कान किसी की थाने कितने की खुशी हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी थी मैंने बात की। और जहाँ अपने देसी कहावत है, पहले बता दिया करें कि पूत के पाँव तो पालने में नजर आ जाते हैं। मन पल्ले ही बेरोत हो गया, छोरी कीम ना कि बड़ो काम करेगी और अण कर दियो। ये आरडीओ थो माने पल्ले चीज़ को शुरू से होशियार थी पढ़ाई में। ये कॉन्फिडेंस है सबको कि ई बार अगर आईएएस नहीं बने ही तो आईएएस बन के ही दम लेगा, सबसे जगह टॉप रैंक है, बन क्या होगी। राम राम जी। राम राम जी, राम। तो जो आप बात करें कि रिजल्ट को पता लगता है जहाँ थाने कितनी की खुशी हुई? निशा के रिजल्ट के बारे में जब मेरे को पता लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरी अपनी बच्ची ने ये सफलता प्राप्त की है। मैं विजय से ज़्यादा खुश मैं हूँ। बल्कि अब जहाँ जड़े से ड्यूटी करो बैठे, मान लो कि अगर निशा जी आईपीएस बन के आ जाए, ऑफिसर बन के आ जाए, जरा कितनी की खुशी होगी? नहीं, खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और ये हमारे लिए गर्व भी करोगे आगे? देखो, वो डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। घर में हमारे लिए बेटी है लेकिन वहाँ तो अधिकारी रहेगी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। एक बार जहाँ था परिचय दे दो। हाँ, मेरा नाम कैलाश है और मैं निशा का चाचा हूँ और मैं दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ अभी। तो जहाँ थे जहाँ बागा चाचा हो तो जहाँ थाना रिजल्ट के बारे में बिरो पड़े हो तो जहाँ खुशी तो साथ में हुई साथ में भी हो भाई एक अफसर आ गो घर से। हाँ बिल्कुल, खुशी बहुत ज़बरदस्त हुई, मौज हो गई कि घर में एक यूपीएससी में सेलेक्ट हो रही है तो इतनी मौज होगी, ज़बरदस्त मौज होगी। कि आ चीज़ की खुशी तो है ही है कि जहाँ अपनी बच्ची जी की अब आईपीएस बन गई है, लेकिन अब जहाँ थे भी बता रहे जहाँ दिल्ली पुलिस के अंदर थे इंस्पेक्टर हो तो जहाँ कई बार कोई अपना ऑफिसर से अपन को जरूरत पड़ जाए कोई चीज़ की तो भी चीज़ की मौज होगी को नहीं? खूब मौज होगी, बढ़िया होगी। अगर ये नहीं है तो इनकी कोई बैच की हमारे अफसर होगी तो वो तो हो ही जाती है कि तोड़ो। छुट्टी सेंक्शन कराना जोर बनाया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टी सेंक्शन कराने में जोर नहीं आएगा, मजे हो जाएंगे कि भाई हाँ कि निशा एक बार बोलना मेरे वाले अफसर को कि मेरी छुट्टी थोड़ी कर दें। देखो, अगर सही काम के लिए छुट्टी ली जाए तो भाई कोई मना कर, मजाक की सौ बात हो सब जैसे बिल्कुल। ये थारो के अंदर अगर जहाँ सफर होगा थारो कितनों कैसे होगा? देखो, सहयोग तो देखो पूरे परिवार का ही रहता है, पूरा हम मोटिवेट करते रहते थे कि निशा तू कर सकती है और निशा में वो टैलेंट था भी कि वो कर सकती है। तो अभी जहाँ अपन बेरो पड़े हो कि जहाँ थारी बच्ची भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जब को कोई वजह से जहाँ सिलेक्शन को नहीं हो पायो तो भी चीज़ की जहाँ तकलीफ है या फिर जहाँ निशा को नंबर आगो तो भी चीज़ की खुशी ज़्यादा है? खुशी ज़्यादा है क्योंकि मैं इसको बेटी, मतलब मेरी बेटी है, ये बेटी मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो मैं 2 बेटियाँ, सबको जितने यार दोस्त हैं सबको बोलता हूँ मेरी 2 बेटियाँ हैं। जब इसका पता लगा मेरे को तो मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, इतनी खुशी हुई कि मैं मतलब जाहिर नहीं कर सकता। या थाना भी पहले ऐसा लागता होगी कि भाई जहाँ निशा जी जगह ही ये पक्का ये बार जहाँ यूपीएससी क्लियर कर लेगा? 110% मुझे पता था ये लड़की कुछ करेगी, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ ना, मैंने घर में क्या रखा था, इसको बता रखा था मैंने, भाई तुम्हारा पक्का है, ये जो चाहेगी वो करेगी। थाने कितनी की खुशी हो जाए थाना बेरो पड़े हो कि भाई जहाँ अपनी जगह भतीजी है अभी को नंबर आगो? आपको खुशी को तो अंदाज ही को लगा सका कि इतनी खुशी होगी जिसकी उम्मीद ही कौन थी मान। तो मैं तो ये सोच रहा था कि ये बच्ची तो आईएएस बनेगी, बस ऐसे लेटा हुआ
तो मैंने देखा कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे को किसी ने नहीं बताया। जब मैंने देखा बेटी को, मैंने निशा नहीं नाम था, इसके रोल नंबर मेरे आज भी याद है। ठीक है, मैंने रोल नंबर चेक किया तो इसकी रैंक आई 504वीं। मतलब रैंक तो चलो खुशी तो बहुत थी, परंतु ये थोड़ा सा ये था कि अंडर 100 में आनी चाहिए थी। मैंने तो 10 में उम्मीद थी कि 10 में कामयाब हो जाएगी, और इतना विश्वास तो बट या 504वीं रैंक आई ने तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है। जब हम बात करें कि देखो या तो सब हर माँ बाप ने सबकी यही इच्छा रहे कि सबसे बढ़िया रैंक मिले। तो जहाँ का पिताजी भी जहाँ दिल्ली पुलिस में हाँ, भी जहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हो, और वे भी जहाँ दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रहा, तो पूरा परिवार ही जो को है मेरे हिसाब से वो सरकारी मेहमान बनने को ठान रखी है। हाँ, हम चारों भाई सरकारी जॉब करते हैं और 3 दिल्ली में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और भाई साहब यहाँ ग्राम विकास अधिकारी हैं। और इस बच्ची को शुरू से ही है ना, छोटी सी है ना, तब से जिद्दी है। जिद्दी किस चीज़ की? सिर्फ पढ़ाई की। अगर ये पढ़ाई में कभी डिस्टर्ब भी होगी ना तो रोने लग जाती थी कि मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा पिताजी आज हैं को नहीं, उनकी मूर्ति विराजन हो, आज वो बहुत जठे हैं, उनमें भी विश्वास तो कि आप जरूर एक दिन कामयाब होगी। और आज हमारा नाम और पूरे परिवार को और पूरे गांव को नाम रोशन कर दियो, माने बहुत खुशी है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो जैसे क्या काम करो? मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ। चाचा जी लागू नहीं सजेगा? हाँ, निशा का चाचा हूँ मैं। तो जहाँ थाना ही रिजल्ट के बारे में बेरो पड़े हो, जहाँ सबसे पहले दिल्ली में सबने बेरो पड़े हुआ, जहाँ थाना फ़ोन करो, कितनी की खुशी हुई थाने? मैं वो दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरा कंप लाग रहे थे प्रशासन गाँव के संग, तो मेरे को बता तो दिया था, लेकिन मैं उसके ऊपर अपना वो कर ही नहीं पाया। मैंने तो 1 घंटे बाद में उनसे बात की। अभी भी जहाँ थारा से बढ़िया पद को पर निशा जी लागे हैं, याद बात करा, फिर भी जहाँ सबको ये कहना है कि और अच्छे होना चाहिए, तो यो अफा बात करा कि ये जो को एक अपन लालच बोल सका है। हाँ, ये लालच ही है। नहीं तो ये भी देखो 504वीं रैंक है ना, बहुत अच्छी रैंक है। लेकिन अब भी यूँ चाहते हैं ना, देखो होना भी चाहिए, आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जिज्ञासा बनी रहे। राम राम जी। राम राम जी। तो जैसे बात करें कि बच्ची जी की हुआ है, बस सबसे नज़दीक आपके मम्मी का हुआ है, माता जी का हुआ है, तो जहाँ थारो कितनों के सहयोग हो आकर यूपीएससी क्लियर करना है, पढ़ाई के ऊपर जहाँ थे कितनों के ध्यान देता? पढ़ाई के ऊपर तो ये खुद ही पढ़ती थी ज़्यादातर, लेकिन मैं इसको ध्यान पूरा रखती थी, खाने का पीने का सब कुछ मैंने इसको चेयर पे देती थी। बाकी थाना पूरा विश्वास होगी वे अपनी बेटी जी की है, होशियार है और पढ़ेगी और नौकरी पक्की लागेगी। हाँ, ये विश्वास था, मैं चाहे कुछ भी नौकरी लगो, लेकिन मेरी बेटी नौकरी लगे। जय थाना बताया कि भाई मैं IPS बन गई है, 504वीं रैंक आई है, तो कितनी की खुशी हुई थाना? खूब खुशी हुई, मेरे को बहुत खुशी हुई। थाने ही का बारे में जहाँ बेरो पड़े आना सबसे पहले मेरे हिसाब से थाने बताई होगी। थे सबसे पहले किन बताई? हम 3 माँ बेटो घर में थे। सबसे पहले फिर इसने मेरे को बताया कि मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। थे फोन करके किन बताया? फिर मैंने फ़ोन करके इनको बताया, इसका रिजल्ट आ गया, देखना। बोल ठीक है। बात करेंगे माँ बाप जाए कि बान ज़्यादा कई बार नॉलेज हो भी गुना, फिर भी मैं मानी कि भाई अपने बेटी को 1 नंबर पर आना चाहिए, मान भी मतलब उन्हें कि IAS बनाएगा, IPS बनाया, फिर क्या बना, बान सिर्फ इतना बेरा कि अपनी जी को बच्चों को है, फिर बेटो बेटी जी की 1 नंबर पर आओ, सबसे बढ़िया आपकी पोस्ट मिलनी चाहिए। तो भी चीज़ को जाए थोड़ी बहुत थाना करे मन में है कि भाई जहाँ रैंक और बड़ी आस गई। हाँ, रैंक बड़ी आस गई। मैं तो ये सोची 100 के बीच में रैंक आनी चाहिए, चाहे पहला मत आओ, लेकिन 100 के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा ही ऊपर चली गई। फिर भी मैं बहुत खुश थी। नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो रैंक या पूरे ऑल इंडिया लेवल पर है, तो यार रैंक बहुत बढ़िया है। बहुत सा बच्चा बात करें, लाखों की संख्या में बच्चा एग्जाम दी ही, तो बिगमा किस्मत और आप बात करें कि मेहनत कितनों के रहे? मेहनत ज़्यादा है इसकी, किस्मत तो देखो ऊपर वाले के हाथ है। मैं यहाँ पर बात करें कि आज से 5-10 साल पहले तो जहाँ माँ बाप की यह सोच होया करती है, रूढ़ीवादी सोच भी खैस कहा कि भाई आगे जा गई तो ओण वो कराओगी, भाई इन 2 रोटी बनानी को नहीं आवे, तो बस सब चीज़ें दिमाग में को नहीं की तरह। बस ये सब दिमाग में नहीं है यार। मैंने 10th क्लास करने से पहले सारी सिखा दी थी, उसके बाद इसने जोर लगाया कि पढ़ना, और लेकिन मेरे वो दिमाग में नहीं थी। वो सब सीख लेगी, बड़ी होएगी तो अब आने रोटी बनानी आवागे? हाँ, रोटी बनानी आओ। चाय भी बना दी? हाँ, चाय भी बना देती है, सब्जी भी बना लेती है, सब कुछ कर लेती है। मतलब पढ़ाई में तो होशियार ही, साथ में घर को जो काम है वो बराबर कर देती है। सब काम बराबर कर लेती है। अब तो आप बात करें कि पूरे परिवार की मेहनती के साथ में है, सिर्फ एक बच्चे को एक अंदर मेहनत, बच्चे की मेहनत तो वही हुआ है, साथ में परिवार ने भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी हैं, तो बाकी मेहनत भी के ऊपर हुआ है। थारी ग्रुप के राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल जाओ। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए, करने घंटी को निशाने पर दबा लियो ताकि हमारा आने वाली वीडियो तुम्हारे हाथ मिल जाए। जल को जुनून के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।